हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम भारत के प्रमुख फसलें हैं उत्पादक राज्य। ठीक, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को जोड़िए जी जल्द से जल्द, ताकि जल्द से जल्द लाइव आकर क्लास ले सकें, है ना। चलिए क्लास लेते हैं आज। इस चैनल में आप लोगों को सभी प्रकार की क्लास निःशुल्क ही मिलने वाला है। साथ में आपको सभी प्रकार के जॉब अपडेट की भी जानकारी मिलने वाला है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख फसलें हैं उत्पादक राज्य कौन कौन से, आइए देखते हैं, है ना। चावल, ठीक, पहला नंबर है चावल। चावल के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं ना। चावल सबसे सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल, है ना। आप सब लोग को भी पता भी होगा चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, ठीक। कहाँ पर जी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, है। तीन राज्य हैं सर्वाधिक उत्पादक वाले राज्य। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए लिखते हैं पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कौन से? आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश, ठीक। कहाँ पर सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक। ठीक ना जी। आंध्र प्रदेश, इनका एक ट्रिक है ना। ठीक, इनका एक ट्रिक हमने बनाया है। क्या बनाया है उनका? बुआ, है ना। बी यू ए, बुआ। बी से पश्चिम, बी से बंगाल, यू से बी से बी से बंगाल, यू से उत्तर प्रदेश और ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। बी से बंगाल, ठीक। फिर उ से उत्तर प्रदेश और ए से आंध्र प्रदेश, है ना। कौन कौन से? बुआ, है ना। बुआ, BUA, है ना, बुआ, है ना। तो चावल के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जी? पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश आते हैं, फिर तीसरा में आंध्र प्रदेश, है ना। उत्तर है बुआ, है ना। इसमें इतने में हो जाएगा। फिर आते हैं दाल का, है। फिर दाल, है ना। दाल का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन होता है जी मध्य प्रदेश, ठीक। कहाँ पर? मध्य मध्य प्रदेश, फिर आते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर है जी उत्तर प्रदेश। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनका ट्रिक है जी मामू, है ना। मामू, है ना। मामू यानी कैसे? म से मध्य प्रदेश, म से क्या हो गया? एम से, एम से मध्य प्रदेश, फिर एम महाराष्ट्र, उ से उत्तर प्रदेश, ठीक। इतना हुआ। दाल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य, ध्यान से सुनना है ना। दाल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य होते हैं जी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यानी कि मामू। एम फॉर मध्य प्रदेश, एम महाराष्ट्र, यू उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आते हैं जी गेहूं, ठीक। गेहूं, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है जी? गेहूं का उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश, फिर आते हैं जी पंजाब, उत्तर प्रदेश,
पंजाब, फिर हरियाणा। हरियाणा, ठीक। कहाँ कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। यानी कि इसका ट्रिक हम देखें तो क्या होगा? यू, उपहार है ना, यू, यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब, हार से हरियाणा, ठीक। उपहार है ना, कैसे? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राज्य उपहार, यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब, यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब और एच ए आर से हरियाणा है ना, इससे हरियाणा है ना, इतना याद रखोगे, ठीक। कहाँ कहाँ बोला हमने? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य होते हैं मध्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यानी उपहार है ना। फिर आते हैं जी मक्का, मक्का है ना, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य होते हैं जी कर्नाटक है ना। कौन से है? कर्नाटक, कर्नाटक है ना। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक, ठीक। फिर मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होते हैं? मोटे अनाज राजस्थान में आपको मिलेंगे है ना, मोटे अनाज। मोटे अनाज कहाँ पर? राजस्थान। फिर जौ, जौ, जौ का उत्पादक कहाँ पर होते हैं जी? जौ का उत्पादक उत्तर प्रदेश है ना। जौ कहाँ पर मिलेगा आपको सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश है ना। जौ के उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। और ज्वार है ना, ज्वार का उत्पादक राज्य है जी महाराष्ट्र। ज्वार का उत्पादक राज्य कहाँ पर है? कौन सा है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ज्वार है ना। फिर बाजरा, बाजरा का सर्वाधिक, यानी कि मोटे अनाज इसी के अंतर्गत आते हैं, सर्वाधिक मोटे है ना। बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये कहाँ होते हैं? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। फिर मूंगफली है ना, मूंगफली, मूंगफली का उत्पादन राज्य कौन सा है जी? गुजरात है ना। मूंगफली कहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है? गुजरात में है ना। फिर चाय है ना, चाय का चाय कहाँ उत्पादन होता है जी? चाय का सर्वाधिक असम में है ना। चाय का सर्वाधिक उत्पादन राज्य, अरे यार क्या लिखा गया? चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जी असम में है ना। क्या बोला हमने? चाय सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? असम है ना। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम है, असम में है ना। फिर आते हैं काफी, काफी का, काफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है जी? क से काफी, क से समझ लो, क से काफी, क से कर्नाटक है ना। कहाँ पर? कर्नाटक, क से काफी, क से कर्नाटक है ना। क्या क्या पढ़े हमने? भारत के प्रमुख फसल उत्पादक है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन बुआ, बी से बंगाल, यू से उत्तर प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश है ना। फिर आते हैं जी दाल, ठीक। दाल का, दाल का मामू है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। फिर गेहूं, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? उपहार, यानी कि उपहार यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, और हार मतलब हरियाणा है ना। फिर मक्का, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है जी मक्का का कर्नाटक में। फिर मोटे अनाज, मोटे अनाज के अंतर ये सब बाजरा, ज्वार, बाजरे जो आते हैं, मोटे अनाज सर्वाधिक कहाँ होते हैं? राजस्थान में है ना। फिर जौ, जौ का उत्पादक जी उत्तर प्रदेश में है ना। फिर ज्वार, ज्वार का उत्पादक राज्य सर्वाधिक उत्पादक महाराष्ट्र में होती है। फिर बाजरा, बाजरा किस कहाँ पर उत्पादन होता है सर्वाधिक? राजस्थान। फिर आते हैं जी मूंगफली, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन
गुजरात, है ना। फिर चाय सर्वाधिक कहाँ पर? असम में होती है। फिर कॉफी, कॉफी के सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होते हैं? कर्नाटक, है ना। फिर नेक्स्ट चल पढ़ते हैं। कपास, है ना। कॉफी हमने पढ़ा था, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? कैसे कॉफी, कैसे? कर्नाटक, है ना। फिर आते हैं जी कपास, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होते हैं? कपास का कहाँ पर? गुजरात, है ना। गुजरात में होती हैं जी। फिर आते हैं नारियल, है ना। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होते हैं? नारियल कहाँ पर ज्यादातर? केरल, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? केरल में, है ना। केरल, है ना। नारियल का उत्पादन राज्य कौन सा है जी? केरल, ठीक। फिर उसी प्रकार जूट में आते हैं, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होते हैं जी? जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, है ना। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, है ना। क्या बोला हमने? पश्चिम बंगाल जूट है। फिर आते हैं रबड़, है ना। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होते हैं? केरल में, है ना। केरल में, है ना। फिर तंबाकू, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल, आप ध्यान से सुनिए बस, है ना। फिर तंबाकू है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होते हैं जी आंध्र प्रदेश में, है ना। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, हमने बोला आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? आंध्र प्रदेश, है ना। फिर प्याज, है ना। प्याज सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है जी? महाराष्ट्र में, है ना। फिर सोयाबीन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होती है जी मध्य प्रदेश, है ना। कहाँ पर जी? मध्य प्रदेश, सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, है ना। फिर आते हैं जी सरसों का, है ना। सरसों, है ना। सरसों, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर जी होते हैं जी? राजस्थान में, है ना। ये सब मोटा अनाज के अंतर्गत आते हैं। सरसों, राज राजस्थान, है ना। फिर आते हैं जी गन्ना, है ना। गन्ना, ठीक। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है जी उत्तर प्रदेश में, है ना। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिलेंगे आपको। उत्तर, गन्ना खाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा सर? ज्यादा खाना है तो उत्तर प्रदेश में, ठीक। क्या क्या पढ़े हम लोगों ने अभी? कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल, फिर जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, है ना। रबड़ का आपको मिलेंगे केरल में, फिर तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, है ना। फिर हमने पढ़ा सरसों का राजस्थान और गन्ना का उत्तर प्रदेश, है ना। ठीक, इतना हो गया। क्या क्या पढ़े एक बार देख लेते हैं। भारत के प्रमुख फसलें हैं, चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दाल का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। मक्का कर्नाटक में मिलेंगे। मोटे अनाज राजस्थान, जौ उत्तर प्रदेश में, ज्वार महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में, मूंगफली आपको गुजरात में, चाय से आसाम, काफी कर्नाटक, है ना। कॉफी कर्नाटक, कपास गुजरात, नारियल केरल में मिलेंगे, जूट पश्चिम बंगाल, रबड़ केरल में,
तंबाकू आंध्र प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र में, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सरसों राजस्थान। अब गन्ना खाना है तो आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चले आइए कुछ बागवानी फसल देख लेते हैं, है ना। बागवानी फसल है, ठीक। ये तो हो गया है। हाँ, ठीक, बागवानी फसल है ना। बागवानी फसल पढ़ने वाले इसके बाद, है ना। बागवानी फसल, ठीक। हरित क्रांति, चलो जी बताओ हरित क्रांति, ठीक। बागवानी मिशन कब आता है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक। राष्ट्रीय राष्ट्रीय बागवानी, है ना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आते हैं जी 2005 में, है ना। ठीक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आते हैं? 2005 में, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति, है ना। हरित क्रांति, ठीक है जी। हरित क्रांति किस लिए है? खाद्य उत्पादन के लिए है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए, है ना। हरित क्रांति किस लिए लाया गया था? खाद्यान्न उत्पादन है। हरित क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि, है ना। खाद्य उत्पादन के लिए। फिर श्वेत क्रांति क्या है जी? चलो बताओ श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसके अंतर्गत आता है? कौन से? ये दुग्ध उत्पादन है। श्वेत क्रांति किस लिए लाया गया था? हाँ बताओ बताओ। दुग्ध उत्पादन के लिए, है ना। श्वेत क्रांति सत्य सत सत दुग्ध, है ना। ठीक। नीली क्रांति, फिर सॉरी, श्वेत, फिर गुलाबी क्रांति, है ना। गुलाबी क्रांति क्या था? कौन सी क्रांति है गुलाबी? किस लिए है? झींगा उत्पादन भाई साहब, झींगा उत्पादन के लिए, है ना। झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन के लिए। फिर नीली क्रांति, है ना। नीली क्रांति, नीली क्रांति कौन सा है? मत्स्य उत्पादन के लिए। मत मत्स्य उत्पादन, है ना। नीली क्रांति किस लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए। फिर आते हैं पीली क्रांति, है ना। पीली क्रांति क्या है? पीला से सरसों का फूल, है ना। पीली रहता है सरसों, ठीक। तो सरसों उत्पादन के लिए ना। सरसों उत्पादन, सरसों उत्पादन के लिए, है ना। फिर आते हैं लाल क्रांति, है, ठीक। लाल क्रांति क्या है जी? लाल से क्या? मांस मटन, है ना। टमाटर उत्पादन, है ना। टमाटर उत्पादन, टमाटर उत्पादन और क्या? और क्या लाल होते हैं? मांस, है ना। टमाटर उत्पादन और मांस के उत्पादन के लिए, है ना। फिर आते हैं जी रजत क्रांति, है ना। ये रजत क्रांति किस लिए है? रजत क्रांति मुर्गी उत्पादन जी, रजत के लिए मुर्गी उत्पादन और अंडा के लिए, है ना। मुर्गी उत्पादन, मुर्गी उत्पादन या फिर अंडा के उत्पादन के लिए, है ना। ठीक।
मुर्गी उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन के लिए, है ना। फिर आते हैं जी भूरी क्रांति, है ना। भूरी क्रांति किस लिए है? चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, है ना। इसलिए उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति है जी, उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन, है ना। उर्वरक उत्पादन के लिए, है ना। भूरी क्रांति किस लिए? उर्वरक उत्पादन, ठीक। फिर बादामी बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन के लिए है। बादामी किस लिए? मसाला उत्पादन के लिए, मसाला उत्पादन के लिए, ठीक। बादामी मसाला उत्पादन के लिए। फिर आते हैं जी ब्लैक क्रांति, है ना। ब्लैक क्रांति, ब्लैक क्रांति किस लिए है जी, बताओ। ब्लैक क्रांति होती है वैकल्पिक, है ना। वे वैकल्पिक, अब सही लिखा मैंने, वैकल्पिक ऊर्जा, है ना। क्या कहा? वैकल्पिक, ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा। फिर आते हैं राउंड क्रांति। राउंड का मतलब गोला, है ना। राउंड क्रांति किस लिए है? गोला क्या होती है? आलू, है ना। राउंड क्रांति आलू होते हैं। फिर आते हैं जी सुनहरी क्रांति। सुनहरी, सुनहरी कौन से है? चलो, सुनहरी बताओ बताओ। सुनहरी बागवानी, है ना। सुनहरी बागवानी, है ना। सुनहरी क्रांति इसलिए बागवानी और सेब उत्पादन, है। ठीक। फिर गोल्डन, गोल्डन क्रांति, है ना। गोल्डन बताओ जी। गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति किस लिए? गोल्डन जी, गोल्डन मतलब क्या? शहद उत्पादन के लिए, है ना। शहद, शहद उत्पादन, शहद उत्पादन के लिए, ठीक। फिर आते हैं जी सिल्वर, लो आपके सिल्वर कार्प, है ना। सिल्वर किस लिए है? सिल्वर क्रांति, सिल्वर फाइबर कौन सा है? बताओ बताओ। कपास के लिए, है ना। कपास के लिए होती है ना। सिल्वर क्रांति किस लिए? कपास उत्पादन के लिए आते हैं, है ना। फिर आते हैं चमेली क्रांति ले, चमेली भाई, ठीक। चमेली क्रांति किस लिए? चमेली क्रांति, चमेली क्रांति ये क्या है? या ट्यूनेशिया देश की क्रांति है ना। कौन से? या क्या है? ट्यूनेशिया, है ना। देश की क्रांति है ना। फिर आते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है? प्रचलन में है अमृत क्रांति, ठीक। नदी जोड़ो मिशन, ठीक। नदी जोड़ो मिशन है, नदी जोड़ो मिशन, मिशन है जी, नदी जोड़ो मिशन, ठीक। फिर आते हैं गोल्डन फाइबर, है ना। गोल्डन फाइबर होती है जी जूट, जूट, ठीक। जूट उत्पादन, है ना।
ठीक, आइए एक नज़र में देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ना। ठीक, चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दाल मामू है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। गेहूं उपहार उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक, मक्का कर्नाटक, मोटे अनाज राजस्थान में, जौ उत्तर प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में, मूंगफली गुजरात और चाय असम में। काफी आपको मिले, काफी पीना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कर्नाटक में। ठीक, कपास गुजरात में मिलेगी, नारियल आपको केरल में मिलेंगे, जूट पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। ठीक, रबड़ केरल में मिलेगा, तंबाकू आंध्र प्रदेश में मिलेगा, प्याज है तो महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, सोयाबीन खाना है तो मध्य प्रदेश, और सरसों का तेल लेना है तो आपको राजस्थान में जाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। फिर ये बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आती है जी 2005 में। ठीक, हरित क्रांति आती है खाद्य उत्पादन में, खाद्य उत्पादन के वृद्धि के लिए हरित क्रांति। ठीक, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए करते हैं ना। गुलाबी क्रांति है जी झींगा उत्पादन के लिए। ठीक, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए है। पीली क्रांति, पीली मतलब सरसों का फूल पीला रहता है, इसलिए सरसों, पीली क्रांति सरसों उत्पादन के लिए है ना। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन और मांस के लिए होती है। रजत क्रांति अंडा और मुर्गी उत्पादन के लिए होती है ना। ठीक, फिर होती है भूरी भूरी क्रांति, भूरी क्रांति होती है उर्वरक उत्पादन के लिए। फिर बादामी, बादामी क्रांति होती है जी मसाला उत्पादन के लिए। ठीक, वैकल्पिक ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा है। राउंड क्रांति आलू के लिए होती है। सुनहरी क्रांति होती है बागवानी या सेब उत्पादन के लिए है ना। फिर गोल्डन क्रांति होती है जी शहद उत्पादन के लिए, और सिल्वर क्रांति होती है कपास उत्पादन के लिए है ना। फिर आते हैं चमेली या ट्यूनेशिया देश की क्रांति है ना। अमृत क्रांति होती है जी नदी, नदी जोड़ो मिशन है ना, नदी जोड़ो मिशन। ठीक है जी, नदी जोड़ो मिशन। फिर गोल्डन क्रांति होती है जी आपके जूट उत्पादन के लिए है ना, गोल्डन क्रांति जूट उत्पादन की। चलिए आज की सेशन क्लास समाप्त करते हैं यहीं। ठीक, बताओ क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ यार, ताकि जल्द से जल्द लाइव आकर क्लास ले सकें, है ना। CGPSC व्यापम गाइड को आप सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना भाई, है ना। चलो, धन्य हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ है। धन्यवाद।